आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम यूज ऑफ इज एम आर पढ़ रहे थे और बहुत सारे एग्जाम्पल से उसे समझे थे और लास्ट लेक्चर में उसे हमने समाप्त किया था। तो आज हम यूज ऑफ वाज वेयर पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल से उसे समझेंगे जैसा आज तक हम समझते आए हैं। तो आइए पढ़ते हैं। यूज़ ऑफ वाज वेयर जो क्या है, पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पास्ट टेंस रिप्रेजेंट करता है। इसका पहचान होता है किसी वाक्य के अंत में था, थी, या थे का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो तो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग होता है। क्या है कि किसी वाक्य के अंत में था, थी, या थे का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो तो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग होता है। जैसा एग्जाम्पल्स देखिए रहे कि राम ईमानदार व्यक्ति था। राम ईमानदार व्यक्ति था या राम ईमानदार व्यक्ति था। तो यहाँ पे अंत में किसका प्रयोग हुआ है? था का, जो वाक्य के मुख्य क्रिया के रूप में इसका यूज हुआ। किसका? था का। और देखेंगे कि वे लोग मेहनती किसान थे। वे लोग मेहनती किसान थे। देखिए दोनों वाक्य के अंत में क्या है? था है, जो मुख्य क्रिया के रूप में इसका यूज हुआ है। राम ईमानदार व्यक्ति था, वे लोग मेहनती किसान थे। यही होता है इसका पहचान, जो क्या करता है? पास्ट
टेंस को रिप्रेजेंट करता है, पास्ट टेंस को बताता है। वाज वेयर का प्रयोग पास्ट टेंस रिप्रेजेंट करता है। पहचान है कि किसी वाक्य के अंत में था, थी या थे का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो तो वाक्य के सब्जेक्ट अनुसार वाज वेयर का प्रयोग होता है। राम ईमानदार व्यक्ति था, वे लोग मेहनती किसान थे। यहाँ पे जो भी वाक्य के अंत में जो था और थे का जो प्रयोग हुआ है, ये क्या मुख्य क्रिया के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। ये पहचान था। अब इसका हम यूज़ देखते हैं। यूज़ ऑफ वाज वेयर। वाज का प्रयोग किसके किसके साथ होता है और वेयर का प्रयोग किसके किसके साथ होता है, पहचान ध्यान में रखना है। यूज ऑफ वाज, वाज का प्रयोग। सब्जेक्ट ही, सी, आई, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग होता है। क्या है कि सब्जेक्ट ही, सी, आई, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग होता है। किसके साथ होता है? ही, सी, आई, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग होता है। इसे एग्जाम्पल से देखते हैं कि मैं तेज छात्र था। क्या? मैं तेज छात्र था। वह ईमानदार व्यक्ति था। सीता सुंदर लड़की थी। वे बहादुर थे। यूज ऑफ वाज। सब्जेक्ट ही, सी, आई, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग होता है। मैं तेज छात्र था। वह ईमानदार व्यक्ति था। सीता सुंदर लड़की थी। वे बहादुर थे। ठीक है। यहाँ पे सभी वाक्य के अंत में था, थे, थी है। ठीक है।
जिसका प्रयोग वाक्य के मुख्य क्रिया के रूप में यूज हुआ है। तो पहचान यही था कि किसी वाक्य के अंत में था, थे, थी, थी, थे का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो तो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग होता है। समझे? तो यहाँ पे था, थे, थी, थे का प्रयोग क्या मुख्य क्रिया के रूप में यूज हुआ है। तो जब था, थे, थी का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में यूज होता है तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट हम कैसे पहचानते हैं, इसे समझिए। उस सेंटेंस में जो भी कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है तो जिसके बारे में वो कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है वही क्या होता है, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। जैसे क्या है, तेज छात्र, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या है, तेज छात्र है। तो ये किसको बोला गया है, तेज छात्र, किसके बारे में बताया गया है, तो मैं के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे मैं क्या होगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे है कि ईमानदार व्यक्ति, ये जो ईमानदार व्यक्ति हैं ये किसके बारे में बताया गया है, तो वह के बारे में बताया गया है। तो वह यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। उसके बाद है कि सीता सुंदर लड़की थी, तो सुंदर लड़की ये किसके बारे में कॉम्प्लीमेंट है, सीता के बारे में है। तो सीता क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। उसके बाद है कि वे बहादुर थे। देखिए अब यहाँ पे वे बहादुर थे, तो आप अपने से जो सीनियर होते हैं उनको तो वह नहीं बोल सकते हैं, आप उनको वे बोलिएगा। क्या, वे बोलिएगा। आप यहाँ पे वे से ये नहीं समझिएगा कि वे लोग, नहीं, यहाँ पे एक ही व्यक्ति हैं जिनको हम रेस्पेक्ट से आदरपूर्वक वे कह रहे हैं, वह नहीं कह सकते हैं। जैसे हमसे जो भी सीनियर होते हैं उनको हम वह नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वे बोलते हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि दे होगा कि ही होगा। यहाँ पे होगा तो ही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये सिंगुलर है, यहाँ पे वे लोग नहीं है, क्या है, वे है। ये आदर से उनको बोला गया है, वह तो हम अपने सीनियर को नहीं बोल सकते हैं, जब भी बोलेंगे वे बोलेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसका इंग्लिश ही होगा। तो देखिए इसे हम कैसे बनाते हैं, है कि मैं तेज छात्र था, तो मैं का क्या होता है, आई होता है। आई, और क्या है रूल्स कि आई के साथ वाज का प्रयोग होता है, तो वाज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट क्या है, तेज छात्र, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट में अगर कोई नाउन आता है, जैसे यहाँ पे छात्र क्या है, नाउन है, और तेज क्या है, ये एडजेक्टिव है, विशेषण है, और छात्र क्या है, संज्ञा है। तो कॉम्प्लीमेंट में अगर कोई नाउन आता है तो वह नाउन सब्जेक्ट के अनुसार ही सिंगुलर या प्लूरल होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये छात्र क्या है, सिंगुलर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट भी क्या है, सिंगुलर है। तो जब छात्र सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो और उसके कॉम्प्लीमेंट में आने वाले नाउन भी सिंगुलर हो तो हिंदी में एक लिखा रहे या ना लिखा रहे, इंग्लिश में जब हम उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो वहाँ पे हम ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हिंदी में लिखा रहे एक या नहीं लिखा रहे, लेकिन जब हम उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो उसके पहले हम ए का प्रयोग जरूर करेंगे, ए या एन का प्रयोग, ठीक है। देखिए कि मैं तेज छात्र था, तो आई वाज, देखिए यहाँ पे छात्र क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे लिखेंगे एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यहाँ पे आई क्या है, ये सब्जेक्ट है जो क्या है, सिंगुलर है। यहाँ पे मेन वाज क्या है, मेन वर्ब जो क्या है, सिंगुलर है। यहाँ पे इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है।
और स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, उसी प्रकार है कि वह ईमानदार व्यक्ति था। He was an honest man. He was an honest man. सीता सुंदर लड़की थी। सीता was a beautiful गर्ल। उसके बाद है कि वे बहादुर थे। तो यहाँ पे वे का क्या होगा, ही होगा। यहाँ पे वे का दे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम अपने से सीनियर को वह नहीं बोल सकते हैं। जब भी बोलेंगे रेस्पेक्ट दे करके उनको वे बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ही होगा। ये ना कि आप दे समझ लीजिए। ही वॉज ब्रेव। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रेव है इसके पहले हम ए एन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है और ए एन का प्रयोग हमेशा किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। तो ये तो एडजेक्टिव है, इसलिए इसके पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। और इसके बाद कोई नाउन होता तो हम ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे और सब में देखिए, यहाँ पे ऑनेस्ट मैन है, यहाँ पे ब्यूटीफुल गर्ल है। तो यहाँ पे क्या है, ये भी क्या ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है, लेकिन इसके बाद नाउन का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसके पहले हम ए एन और ए का प्रयोग किए हैं। इसे समझने के लिए आप आर्टिकल्स को देखिएगा, जहाँ पे पूरे डिटेल्स में इसे हम बताए हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सब क्या है, सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है। इसे हम जब टाइप्स ऑफ सेंटेंस में इसका यूज़ पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम बिल्कुल डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, अब हम यूज़ ऑफ वेयर पढ़ेंगे। रूल्स नंबर, यूज़ ऑफ वेयर, यूज़ ऑफ वेयर। इसमें हम पढ़ेंगे कि वेयर का प्रयोग किन किन के साथ होता है। तो सब्जेक्ट, दे, यू, वी तथा प्लूरल नंबर के साथ वेयर का प्रयोग होता है। यूज ऑफ वेयर क्या है कि सब्जेक्ट दे, यू, वी तथा प्लूरल नंबर के साथ वेयर का प्रयोग होता है। इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं।
राम और श्याम अच्छे दोस्त थे। यहाँ पे देखिए थे का जो प्रयोग हुआ है ये वाक्य के अंत में हुआ है और मुख्य क्रिया के रूप में हुआ है। तो पहचान यही था कि वाक्य के अंत में था, थे, थी का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो तो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग होता है। यही पहचान था। तो यहाँ पे वेयर का प्रयोग वाक्य के अंत में हुआ है और ये मुख्य क्रिया के रूप में हुआ है। ठीक है। तो जब ये वाज वेयर मुख्य क्रिया के रूप में इसका प्रयोग हो तो हम उस सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे पता करें। तो इसके लिए हमें जो भी कॉम्प्लीमेंट दिया जाएगा, जो भी जानकारी दी जाएगी, उसको देखना है कि ये जानकारी किसके बारे में दी गई है। तो जिसके बारे में वो जानकारी रहेगा वहीं उस सेंटेंस का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जैसे अच्छे दोस्त, अच्छे दोस्त किनको कहा गया है, किनके बारे में कहा गया है, तो राम और श्याम के बारे में कहा गया है। तो यही क्या होगा, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। तो ये होगा कि राम एंड श्याम देखिए कहा गया है कि मुख्य क्रिया के रूप में था, थे, थी का प्रयोग हो तो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पे जो वाक्य का सब्जेक्ट है ये क्या है, प्लूरल है। प्लूरल क्या होता है कि जब एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ पे एक से अधिक व्यक्ति हैं, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और यहाँ पे रूल्स है, यूज ऑफ वेयर है। यूज का प्रयोग जो है ये बता रहा है कि सब्जेक्ट दे, यू, वी तथा प्लूरल नंबर के साथ वेयर का प्रयोग होता है। तो राम एंड श्याम ये क्या है, प्लूरल है, तो इनके साथ क्या होगा, वेयर का प्रयोग होगा। राम एंड श्याम वेयर गुड फ्रेंड्स। ये हम जानते हैं, ये लास्ट लेक्चर में जब हम यूज़ ऑफ EGMR पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी ये बताया गया है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका जो भी कॉम्प्लीमेंट आएगा, अगर वो उस कॉम्प्लीमेंट में कोई नाउन रहता है तो वह नाउन सब्जेक्ट के अनुसार ही सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, और इसके कॉम्प्लीमेंट में नाउन है क्या, नाउन क्या है, फ्रेंड है। तो जब ये नाउन सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल होगा तो वो नाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा, इसलिए यहाँ पे फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स होगा। ठीक है। यहाँ पे राम और श्याम, राम एंड श्याम क्या है, ये सब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हम जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। तो जो वेयर होता है ये कौन सा वर्ब होता है, प्लूरल वर्ब होता है, और वेयर का प्रयोग यहाँ पे मुख्य वर्ब यानी कि मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। यहाँ पे गुड क्या है, एडजेक्टिव है, और फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। जो गुड और फ्रेंड्स मिलकर के क्या बनते हैं, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा वर्ड या फ्रेज होता है जो ग्रामेटिकली कंस्ट्रक्शन को क्या करता है, कंप्लीट करता है, किसी वाक्य को पूरा करता है, उसी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। तुम और हम ईमानदार और मेहनती किसान थे। यहाँ पे भी जो थे का प्रयोग हुआ है ये वाक्य के अंत में और मेन वर्ब के रूप में इसका यूज हुआ है। ठीक है। तो पहचान यही था कि था, थे, थी का प्रयोग वाक्य के अंत में हो और मुख्य क्रिया के रूप में हो तो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार ही वाज वेयर का प्रयोग होता है। तो जब ये मेन वर्ब का काम करता है, था, थे, थी,
तो उस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए होता है कि उस सेंटेंस में जो भी कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है और ये कॉम्प्लीमेंट जिसके बारे में होता है वही उस सब्जेक्ट का उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो ईमानदार और मेहनती किसान, ये किसके बारे में बोला गया है? तुम और हम के बारे में। तो यही क्या होगा? सब्जेक्ट होगा इस सेंटेंस का। ठीक है, तो ये होगा यू एंड वी वेयर। देखिए थे का दोनों होता है, वाज भी होता है, वेयर भी होता है। ये मायने नहीं रखता है कि यहाँ पे थे है तो वेयर होगा और था है तो वाज होगा, ऐसा नहीं होता है। ये वाज वेयर का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है, वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार होता है। यहाँ पे वाक्य का सब्जेक्ट जो है तुम और हम है, जो एक से अधिक व्यक्ति है। तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। जब ये प्लूरल होगा तो प्लूरल के साथ वेयर का प्रयोग होता है, न कि वाज का। इसलिए यहाँ पे होगा यू एंड वी वेयर ऑनेस्ट एंड लेबोरियस। लेबोरियस फार्मर्स। लेबोरियस फार्मर्स। देखिए ये हम जानते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है उसका जो कॉम्प्लीमेंट आता है, अगर उस कॉम्प्लीमेंट में कोई नाउन हो तो वह नाउन सब्जेक्ट के अनुसार ही सिंगुलर और प्लूरल होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में आने वाले नाउन भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी क्या होगा? प्लूरल होगा। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। यू एंड वी ये क्या है? प्लूरल है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में जो नाउन आया है फार्मर, ये भी क्या होगा? प्लूरल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यू एंड वी क्या है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, और हम जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जो वेयर होता है ये मेन वर्ब तो है ही, लेकिन क्या है? प्लूरल है। यहाँ पे ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। और लेबोरियस भी क्या है? एडजेक्टिव है। और फार्मर्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में जो भी नाउन आएगा ये सब्जेक्ट के अनुसार ही सिंगुलर प्लूरल होता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा। ठीक है, तो यूज ऑफ वाज वेयर यही था। ये हमको ध्यान में रखना है कि वाज का प्रयोग किसके किसके साथ होता है और वेयर का प्रयोग किसके किसके साथ होता है। अब हम इसका यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस में देखेंगे। जैसा कि हमने यूज़ ऑफ इज एम आर का प्रयोग में देखा था कि किस सेंटेंस में इज का प्रयोग कहाँ होता है, तो इसको भी हम उसी प्रकार से पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल से समझेंगे। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम इसका जो प्रयोग है डिफरेंट सेंटेंस में पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल से उसे समझेंगे। तो अब तक आप इसका अच्छा से नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा। इस प्लेटफॉर्म पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर, एडवांस इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन जो बेसिक से एडवांस तक चलेगा। अगर आप ट्रांसलेशन बेसिक से एडवांस तक बेहतर ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत हेल्प मिलेगा, आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।
तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।